साथियों, पुल का निर्माण चल रहा था। वहाँ एक 28 साल की खूबसूरत महिला काम कर रही थी। अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। आनन फानन में वहाँ का ठेकेदार और जो उसके साथ मजदूर थे काम करने वाले, उसको लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल में उसका जांच होता है साथियों। जो रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर भी देखकर स्तब्ध रह जाते हैं साथियों। वीडियो को पूरा सुनने के लिए साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला है। वहाँ टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा था साथियों। निर्माण कार्य में काफ़ी मजदूर लगे हुए थे। एक दिन यहाँ उत्तर प्रदेश के सीनियर इंजीनियर पुल को देखने के लिए पहुँचते हैं अपने 4 व्हीलर गाड़ी से। उनके साथ साथियों उनके एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटे की उम्र अभी 9 साल है, बेटी 7 साल की है साथियों। जैसे वहाँ पहुँचते हैं, इंजीनियर साहब जो सीनियर इंजीनियर होते हैं अपने पुल के निरीक्षण कार्य में लग जाते हैं। वहाँ बच्चे तो आप सोचते हैं जानते ही हैं, चाहे जिस घर के हों, छोटे घर के हों या बड़े घर के, बच्चे ऑटोमेटिक चंचल ही होते हैं। वो भी उसी धूल धक्कड़ में खेलने कूदने लगते हैं। उन पर एक खूबसूरत महिला की नज़र पड़ती है जो वहाँ काम कर रही थी। वो सोचती है कि साहब के बच्चे हैं, इनको कहीं धूल वगैरह ना लग जाए, तो हम बच्चों के इर्द गिर्द रहने लगती है साथियों। काम छोड़कर वह बच्चों को इधर उधर संभालने लगती है। संभालते संभालते साथियों बच्चा वहीं धूल जो बालू का रेता होता है उसी पे अचानक से गिर जाता है, उसके धूल लग जाती है। वह महिला बच्चे को अपने शाल वगैरह जो ली थी उससे साफ करती है साथियों। साफ करने के बाद बच्चे को एकदम फ्रेश कर देती है। कुछ टाइम इंजीनियर को वहाँ बीत जाता है। बच्चे कहते हैं पापा मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है। उनके पिताजी कहते हैं बेटा थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, कुछ कागजी कार्रवाई है, मैं देख लेता हूँ, तब तक तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लो, इसके बाद यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, आगे चलते हैं, मार्केट है कुछ दूरी पे, वहीं तुम लोगों को कुछ खरीद देंगे खाने के लिए। साथियों वह महिला यह सब सुन रही होती है। बच्चे पापा से जिद कर रहे हैं। वह महिला कहती है बेटा आओ मैं तुमको ले चलती हूँ, कुछ खिलाती हूँ। महिला वहाँ जहाँ पुल का कार्य चल रहा था कुछ दूरी पे 100 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी गोमती होती है साथी। बच्चों को आप देखे होंगे कुरकुरे वगैरह काफ़ी पसंद होता है। दोनों बच्चों को ले जाती हैं। एक का अमन नाम होता है लड़के का, और लड़की जो 7 साल की होती है उसका अनुष्का था। अमन 9 साल का था साथियों। दोनों जाते हैं। कहती हैं बेटा क्या खाओगे? अमन कहता है आंटी जी मुझे कुरकुरे खाना है, चिप्स खाना है। दोनों को कुरकुरे चिप्स दिया जाता है। दोनों ही खाते हैं। खाते हुए धीरे धीरे पुल की तरफ चल देते हैं साथियों। आपस में बातचीत भी हो रही है बच्चों से। इसके बाद साथियों इंजीनियर साहब का काम वहाँ पूरा हो जाता है निरीक्षण का। इंजीनियर साहब जब देखते हैं कि वो एक महिला मेरे बच्चों को लेकर दुकान गई थी, उनको कुछ सामान दिलवाई है, इंजीनियर साहब जेब से 1000 रुपये निकालते हैं। महिला कहते हैं आप रख लीजिए, आपने बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान दिलवाया है। महिला कहती है हुजूर रहने दीजिए, बच्चे हैं, मैं सोच लिया कि अपने ही बच्चों को खिला दिया हूँ। महिला लेने से इनकार कर देती है साथियों। इसके बाद बच्चे चले जाते हैं। इंजीनियर साहब चले जाते हैं। काम अपने प्रगति पे चल रहा होता है कि कुछ दिन बीतते हैं, 13-14 दिन बीतते हैं साथियों। इंजीनियर साहब पूरा उस काम के निरीक्षण के लिए उसी पुल पर पहुंचते हैं साथियों। पुल पर पहुंचते हैं। उस दिन बच्चे उनके नहीं होते, बच्चे विद्यालय गए हुए होते हैं, अकेले ही होते हैं इंजीनियर साहब। जैसे वहां उतरते हैं, पुल का निरीक्षण ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक महिला के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है साथियों। वह महिला और कोई नहीं सरोजा थी, जो उनके बच्चों को उस दिन कुरकुरे वगैरह खिलाई थी साथियों। सरोजा के जब पेट में दर्द उठ जाता है तो उनके सहकर्मी जो साथ में महिलाएं पुरुष काम करने वाले होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ सरोजा। सभी उसकी तरफ भागते हैं। वो अपने पेट को पकड़ कर बैठ जाती है साथियों। कहती है बहुत तेज मरोड़ है पेट में, बहुत तेज दर्द उठा है। तुरंत वहाँ इंजीनियर साहब की गाड़ी खड़ी होती है। कहते हैं एक काम करो, इसको मेरी गाड़ी में बैठाओ और 1-2 लोग साथ हो जाओ, चलो इसको शहर में ले चलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। इस स्थिति में ऐसी है इसकी स्थिति कि यहाँ किसी को दिखाने नहीं, डायरेक्ट इसको बड़ी अस्पताल ले चलते हैं साथियों। रास्ते में ही सरोजा का घर पड़ता है। उसकी माँ और
दादी उसकी जो बुजुर्ग दादी होती हैं वो घर पे ही रहती हैं साथियों। रास्ते में ही रोड किनारे घर होता है, उसकी माँ को बैठा लिया जाता है कि बेटी के पेट में दर्द है। साथियों जैसे ही अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में डॉक्टर देखता है, दवाइयाँ दे देता है साथियों, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनका क्यों ना अल्ट्रासाउंड कर लिया जाए, देख लिया जाए दर्द क्यों उठा। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है साथियों तो उसमें उनके जो किडनी होती है वहाँ स्टोन पथरी की शिकायत समझ में आती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एमएम की होती है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप लोग ऐसा करिए कि मैं 3 दिन की दवा दे रहा हूँ, आप लोग 3 दिन दवा खा लीजिए, अगर आराम मिले तो ठीक है, नहीं तो इसका फिर ऑपरेशन होगा। उसकी जो माँ होती है यह सुनकर रोने लगती है, कहती है हुजूर मेरे पैसे कहाँ हैं, मैं कैसे दवा करवाऊँगी। इंजीनियर साहब बगल में खड़े होते हैं, कहते हैं माँ जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, सरोजा को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। साथियों इसके बाद दवा वगैरह ले लिया जाता है। उस दिन तो एडमिट होती हैं, लेकिन अगले दिन डॉक्टर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, आराम लगता है, दवाई से उसका दर्द आराम हो जाता है, तो डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है साथियों। घर जाने के बाद अब इधर इंजीनियर साहब ठेकेदार को फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं यार ठेकेदार ऐसा करना कि जो बच्ची तुम्हारे यहाँ सरोजा नाम की काम करती थी, जो उसके पैसे हो उसके घर पैसे भेज देना, क्योंकि उस दर्द से काफ़ी उसको असुविधा हुई है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो कुछ खाने पीने के लिए हो जाए। अभी वह काम पे भी नहीं आएगी, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। साथियों इतना कहने के बाद इंजीनियर साहब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इधर ठेकेदार क्या करता है कि सरोजा का जो पैसा होता है उसको भी मार देता है, उसका पैसा नहीं देता। 2 दिन बाद सरोजा काम पे लग जाती है, क्योंकि उसके पेट में आराम हो जाता है साथियों दवाइयों से, तो सोचती है कि घर बैठे बैठे क्या करूँगी, चलती हूँ कहीं 2 पैसे कमाऊँगी तो मेरी माँ और दादी माँ के लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी। साथियों अभागिन बच्ची जिसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है, सरोजा की एक जगह शादी हुई थी, लेकिन पति भी उसका नकारा था, दारूखोर था साथियों। सरोजा उसको छोड़कर अपने मायके में रहने लगती है, क्योंकि वो बहुत मारता पीटता उसको तंग करता था साथियों। तो यहीं अपनी मजदूरी का काम करती और घर का गुजर बसर चलता था साथियों। इधर जाती है काम करने लगती है, तो ठेकेदार कहता है कि सरोजा क्या तुम ठीक हो गई हो, कहती है हाँ मालिक मैं ठीक हूँ, लेकिन जो वहाँ पैसे मेरे इलाज में लगे हैं, तो जो आपके पास हो उन पैसों को मैं चाहती हूँ कि इंजीनियर साहब के आप खातों में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा मुझे बड़ी अस्पताल में ले गए थे। यह सब सुनकर ठेकेदार कहता है चलो ठीक है, तुम काम करो, मैं इंजीनियर साहब को दे दूंगा पैसे। लेकिन ठेकेदार तो कुछ बताता ही नहीं इंजीनियर साहब को। इंजीनियर साहब तो खुद बोल के गए थे कि पैसे जो होगी बच्ची को उसको दे देना। साथियों इसी बीच एक दिन इंजीनियर साहब को दौरा करना था पुल का, लेकिन संयोग और नक्षत्र देखिए कि पुल के दौरे पे आते हैं। इधर सरोजा का उस दिन पेट में काफ़ी दर्द उठ जाता है। रास्ते में ही सरोजा का रोड के किनारे घर होता है। पुल से पहले ही सरोजा रोड के किनारे खड़ी होती है, उनके माँ दादी भी होती हैं, सोचती हैं कहीं ले चलूँ बेटी को दिखा दूँ, काफ़ी दर्द होता है साथियों। जब इंजीनियर साहब देखते हैं तो गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं। खड़ी करने के बाद तुरंत उनको बैठाते हैं, कहते हैं क्या हुआ सरोजा, कहती है साहब आराम तो हुआ था, लेकिन पुनः पेट में बहुत दर्द हुआ, पैसे भी नहीं है साहब, जो कुछ पैसे थे मैंने ठेकेदार को कहा था कि साहब को दे देना। इंजीनियर साहब कहते हैं यार मैंने पैसे को तो कहा ही नहीं, बल्कि ठेकेदार से कहा था कि सरोजा को जो ज़रूरत होगी पैसे की सारा पैसा उसको उसके घर पहुंचा देना। सरोजा कहती है साहब पैसा तो ठेकेदार नहीं दिया है, लेकिन मैंने तो उससे खुद मना कर दिया था कि मुझे नहीं देना, साहब को दे देना। साहब भी कहते हैं तो मैंने तो पैसा उससे लिया ही नहीं। साथियों उसको बैठाते हैं, उसको ठीक ठाक अस्पताल में वहीं जहाँ दिखाए थे वहीं ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं, इंजीनियर साहब से पूछते हैं आपके कौन लगती है, कहती हैं मेरे ही पुल, मेरे विभाग से जो प्रशासन से पुल बन रहा है वहीं यह मजदूरी करती हैं यह बच्ची, लेकिन आप पैसे की चिंता मत करिए, जो भी पैसा लगेगा मैं इसका सारा पैसा वहन करूँगा। साथियों डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर इंजीनियर साहब अगर दूरबीन से कर देंगे तो घाव भी जल्दी भर जाएगा। इंजीनियर साहब मान जाते हैं कि एक काम करिए दूरबीन से ही इनका ऑपरेशन कर दीजिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग हैं नहीं, माँ है, दादी माँ है, तो वो बूढ़ी ही हैं। साथियों उनका दूरबीन से ऑपरेशन कर दिया जाता है।
4-5 दिन बाद डॉक्टर 3 से 5 दिन रखते हैं तो उनको छुट्टी दे दी जाती है। देने के बाद इंजीनियर साहब उनके घर छोड़ देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं खाने पीने के लिए साथियों। लेकिन एक दिन उनके बच्चे पूछते हैं कि पिताजी, आंटी जी क्या आपसे मिली थी? आप जाते हैं उधर साइड में, वो आंटी बहुत अच्छी हैं। उनके इंजीनियर साहब कहते हैं हाँ बेटा, आंटी जी मिलती हैं लेकिन इस समय उनकी बीमार हैं। तो एक दिन बच्चे कहते हैं पिताजी जिस दिन आप उस साइड में चलना तो हम लोगों को भी लेके चलना। साथियों ऐसा ही होता है। एक दिन इंजीनियर साहब बच्चों से कहते हैं बेटा आज मैं उस पुल का टोंस नदी में जो बन रहा है उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, आज मैं उसका निरीक्षण करने जाना वाला हूँ अपने दल बल के साथ। साथियों वहाँ से निकलते हैं, बच्चों भी उनके साथ हो जाते हैं। कहते हैं डैडी एक दिन आप मुझे आंटी को दिखा लाइए। साथियों बच्चों को लेकर आते हैं सरोजा के घर, बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बच्चे ही जैसे सरोजा के पास जाते हैं, कहते हैं आंटी कैसी हो आप? सरोजा कहती है बेटा मैं तो ठीक हूँ, आपके पिताजी ने ही मुझे बचा लिया, नहीं तो शायद अब मैं इस दुनिया में भी न रहती। पता नहीं क्या होता, मुझे भी नहीं पता मुझ गरीब क्या होता। साथियों बच्चे आप देखे होंगे टॉफ़ियाँ जो कच्चा मैंगो डेयरी मिल्क तमाम आती हैं, बच्चे 2-2 टॉफ़ी दोनों लिए हैं। कहते हैं आंटी जी आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। दोनों पकड़ा देते हैं। सरोजा काफ़ी चंचल से बच्चे हैं, उसको देखकर काफ़ी खुश होती हैं। उनके डैडी कुछ फल फूल लिए होते हैं, दे देते हैं। इसके बाद कहते हैं बेटा तुम लोग यहीं आंटी के पास रुकना, हम थोड़ा निरीक्षण करने जा रहे हैं, इसके बाद मैं लौटते वक्त तुम लोगों को ले लूँगा। साथियों बच्चे वहाँ रुकते हैं, खाते पीते हैं। सरोजा के दादी भी हैं, मॉम भी हैं, उनकी मम्मी के साथ खाना पीना बना हुआ है, बच्चे भी खाते हैं। गांव का घर का खाना था, अच्छा लगा उनको, काफ़ी आनंद आया। वो कहते हैं कि आंटी जी क्या आप मेरे घर चलेंगी? सरोजा पूछती है बेटा तुम्हारे घर तो तुम्हारे खुद मॉम हैं, मम्मी रहती हैं, क्या करोगे मुझे लेकर, कौन सा काम है? कहती हैं नहीं मेरी मम्मी नहीं है, अगर तुम मेरी मम्मी बन जाओ तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। कहती हैं क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है? कहती है मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं। साथियों थोड़ा सा जब बच्चे बताते हैं तो भावुक सा पल आ जाता है, क्योंकि उनकी मम्मी की याद आ जाती है। सरोजा भी उसी भावुक पल में बह जाती है, उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब यह सुनती हैं कि बच्चे की मम्मी नहीं है या पिता ही इनका लालन पालन कर रहे हैं। बच्चे जिद करने लगते हैं कि आप ही मेरी मॉम बन जाओ, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। इधर उनके पिता भी आ जाते हैं, इंजीनियर साहब पहुंचते हैं। कहते हैं बेटा क्या है, आंटी जी से आप लोग मिल लिए। उधर इंजीनियर साहब जाते हैं, ठेकेदार को काफ़ी डांटते फटकारते हैं। कहते हैं अगर तुमने आइंदा किसी मजदूर के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साथियों क्योंकि मजदूर इतनी ईमानदारी से मेहनत करता है, तुम लोग उसके पैसे मार देते हो, ठेकेदार पूरा पैसा घर शाम को पहुंचा देता है। इधर इंजीनियर साहब आते हैं, बच्चे से अपने कहते हैं कि बेटा चलो तुम लोग भी, अब चलने का टाइम हो गया है, नहीं शाम होने वाली है। बच्चे जिद करने लगते हैं पापा से, अपने डैडी से कि डैडी आंटी जी को भी ले चलो, मेरी तो मम्मी नहीं है, यही मम्मी बन जाएगी, हम लोगों के लिए खाना पीना बनाएंगी। जब ऐसी बात सुनती है सरोजा, उनकी दादी मॉम भी खड़ी हैं, उनके खुद की माता जी हैं। अब किसी को समझ में नहीं आता कि बोले तो क्या बोले, बच्चे जिद करने लगते हैं। तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि सरोजा अगर तुम्हारी इच्छा हो चलने की, बच्चे जिद कर रहे हैं तो क्या तुम चल सकती हो? सरोजा कहती है साहब चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे मम्मी बनाने के लिए तैयार हैं, क्या यह संभव है? इंजीनियर साहब कहते हैं हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मेरी उम्र इस समय लगभग 42 साल है और तुम 28 साल के हो, 13-14 साल का गैप है। मैं नहीं चाहता कि हम तुम एक रिलेशन में रहें, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा तुम इन बच्चों को मम्मी का प्यार तो दे सकती हो। साथियों सरोजा तैयार हो जाती है, उनकी मम्मी भी तैयार हो, कहती हैं कि ठीक है बेटा जाओ, अब यही तुम्हारे बाल बच्चे हैं। साथियों सरोजा उनके साथ शहर चली जाती हैं। कुछ दिन बीतता है। इंजीनियर साहब कहते हैं सरोजा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, जब से तुम इस घर में आई हो बच्चे के अंदर एकदम खुशी सी रहती है, घर का माहौल खुशनुमा रहता है।
तुमने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। पैसे कौड़ी तो मैंने काफ़ी कमाए, लेकिन जो खुशी तुम्हारे आने से मिली है वो खुशी हम इन बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमें काम पर भी देखने जाना था। तमाम साइडें चल रही होती हैं, वहाँ निरीक्षण करने के लिए जाना होता है। अगर तुम एक एहसान मेरे ऊपर कर दो, जिंदगी भर के लिए तुम इन बच्चों का लालन पालन कर दो, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर रखूँगा, तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होता है। सरोजा मान जाती है साथियों, कहती है अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। साथियों, दोनों हंसी खुशी एक हंसता खेलता परिवार रहने लगता है। साथियों, यह स्टोरी आपके लिए एक किसी का मेरा दिल दुखाना नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक स्टोरी लेके आना था। साथियों, इससे किसी को ठेस नहीं मेरा मकसद था। साथियों, नमस्कार।